क्या इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है? ये बात इजराइल नहीं बल्कि खुद अमेरिका कह रहा है। अमेरिका ये भी आशंका जता रहा है कि इजराइल इस बार उसकी बात भी नहीं मानने वाला है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने चिंता जताई। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को आशंका है कि इजराइल ईरान पर बिना किसी पूर्व चेतावनी के हमला कर सकता है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने मुस्लिम देशों के बीच एकता की अपील की है। उन्होंने गाजा पट्टी में हो रहे जायोनी शासन के अत्याचारों के खिलाफ ईरान और पाकिस्तान के बीच साझा और प्रभावी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है। बता दें कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान के दौरे पर थे। उन्होंने अयातुल्ला खामनेई से मुलाकात भी की। इसके बाद अयातुल्ला खामनेई सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं जिसमें वो इजराइल पर निशाना साधते हैं और इसमें पाकिस्तान को भी शामिल करते हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में खामनेई ने कहा कि गाजा में हो रही हिंसा को रोकने के लिए ईरान और पाकिस्तान को मिलकर कदम उठाने होंगे। उन्होंने फिलिस्तीन के मसले को पूरे इस्लामी जगत के लिए एक प्रमुख चिंता बताया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को आशंका है कि इजराइल बातचीत के दौरान ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। यह हमला इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि सिर्फ नेतन्याहू के इशारे का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही वो सिग्नल देंगे, इजराइल ईरान पर हमला बोल देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू किसी भी समय ईरान पर कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं। ये निर्णय अचानक लिया जा सकता है या अमेरिका को कुछ घंटे पहले सूचित करके किया जा सकता है, जिससे अमेरिका के पास प्रतिक्रिया देने या नेतन्याहू पर दबाव बनाने के लिए पर्याप्त समय न बचे। दरअसल ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में बयान दिया था कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोशिशें सफल होंगी। ट्रंप ने हाल ही में मिडिल ईस्ट का दौरा किया, जिसके दौरान इजरायली अधिकारियों ने ये संकेत दिए कि वे ईरान पर हमले की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी सूत्रों की जानकारी भी इसी ओर इशारा करती है। हालांकि ये सवाल उठता है कि अगर अमेरिका इस हमले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता तो इजराइल का हमला कितना प्रभावी और व्यापक हो सकेगा। इजरायली सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो अमेरिका को मजबूरन मुस्लिम देश के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में इजराइल की मदद करनी पड़ेगी। यानी इजराइल की रणनीति ये है कि वो किसी भी तरह अमेरिका को अपने पक्ष में कर ले। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वेस्ट पॉइंट्स में दिए गए अपने एक संबोधन के दौरान इस बात को कहा है और इस बात को दोहराया है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान रशिया ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो हाइपरसोनिक मिसाइल की जो तकनीक है वो चुराई और उन्होंने इस फेल्योर के लिए बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ संकेत करते हुए ये कहा कि इस तरीके की जो तकनीक है वो हमारे अपने राष्ट्र के द्वारा ही रशिया को दे दी गई और जाहिर है कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आरोप भी लगाए। तो इससे स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मेक अमेरिका को ग्रेट अगेन को बनाने का उनका जो विजन है, जो उनकी प्रखर राष्ट्रवादिता है और अमेरिका फर्स्ट का जो उनका अप्रोच है, उसकी वजह से वो इस तरीके के बयान देते हैं। हालांकि इस तरीके के जो बयान हैं उसके लिए क्या सबूत हैं कि ऐसे मिसाइल टेक्नोलॉजी की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की चोरी की गई, इसके बारे में अभी ट्रंप प्रशासन को खुलासा करना है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने इसी तरीके के प्रखर बयानों की वजह से और अपनी आलोचनाओं की वजह से पूरे अमेरिका के अंदर भी और विश्व राजनीति में भी एक चर्चा के केंद्र में रहते हैं। और उन्होंने जाहिर है कि फिर से एक बार जिस तरीके से रशिया के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी अमेरिका से चुराई है, वो भी इसी तरीके का एक बयान है जो कि अवश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक कौतूहल पैदा करता है।